अपने अपने माता पिता की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गुरु को ब्रह्मा भी कहा गया और गुरु को विष्णु भी कहा, अंत में महेश भी कह दिया। क्यों? क्योंकि इस संसार का सृष्टि करने वाला का नाम हम लोग कहते हैं ब्रह्मा जी को, कि ब्रह्मा ने हम सबों का सृष्टि किया, इसलिए। लेकिन गुरु यहाँ कहते हैं गुरुर ब्रह्मा। गुरु को ब्रह्मा क्यों? गुरु जी ने यहाँ क्या किया? गुरुर ब्रह्मा। सब लोग हम लोग कहते हैं ब्रह्मा जी मेरे भगवान हैं। हिंदू भाई कहते हैं ब्रह्मा मेरे ईश्वर हैं, परमात्मा है। और मुस्लिम भाई कहते हैं अल्लाह मेरा ईश्वर। जब संसार की सृष्टि सब कहते हैं धर्म अनेक हो जाए पर ईश्वर एक है, तो फिर अल्लाह और ब्रह्मा कहां से आ गए? विचारणीय विषय है कि मुस्लिम लोग कहते हैं मैं अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह मेरा परमात्मा है, और हिंदू भाई कहते हैं ब्रह्मा जी मेरे हैं। तो बोलिए हिंदू का देवता ब्रह्मा जी कितना बुड़बक थे? जब अनेक ईश्वर एक हैं तो आपने मुसलमान क्यों बना दिया? और मुसलमान के देवता अल्लाह कितना थे जो कि उन्होंने हिंदू बना दिया आपस में लड़ने के लिए। देखिए, इसीलिए मैंने कहा मत अलग हो सकता है, लेकिन सिद्धांतवादी जो होते हैं वो एक होता है। जो सिद्धांत पर रहता है उनका जीवनमय संकट में नहीं पड़ता है। तो ब्रह्मा ने हम सबों का सृष्टि किया, इसीलिए अब गुरु जी ने यहां सृष्टि क्या किया? जैसे कि मैंने रात्रि की कथा में भी बोला था कि संसार में संतान दो होते हैं। पहला का नाम है बिंदु संतान और दूसरा का नाम है नाद संतान। अब बिंदु संतान इसीलिए हम दोहरा रहे हैं कि दिल दिमाग में धस जाए कि गुरु संसार में क्यों जरूरी है। बिंदु संतान वो है जो अपने माता और पिता के पारस्परिक संबंध से एक रज बीर्ज बूंद से जो मेरा ये शरीर उत्पन्न हुआ, ये बिंदु संतान कहलाता है। और ये बिंदु संतान माता पिता शरीर देते हैं, लेकिन माता पिता शरीर दे करके अपने काम काज पढ़ा लिखा करके अंत में क्या करते हैं? शादी विवाह आदि करा करके संसार सागर में ही डालते हैं। कोई माँ कोई पिता ये नहीं चाहता है, सब अपने अपने सुख के लिए सब अपने अपनी सुविधाओं के लिए सबों से प्रेम करता है। पुत्र चाहता है, पिता का यही कर्तव्य है कि अपने पुत्र की रक्षा करे और अपने पुत्र को सही रास्ते पर ले जाओ। बेटा कहेगा पिता का यह कर्तव्य है, और पिता कहेगा बेटा का कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करो। पत्नी कहेगी कि पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी की जो रक्षा है, अपनी पत्नी की जो सेवा है वो करे, और पति कहेंगे जो पत्नी की सेवा करने की रक्षा है वो पति करे। सब अपने अपने सुख सुविधाओं के लिए चाहते हैं। कोई पार्टी के लोग कहेगा तुम मेरे पार्टी में आ जाओ तो ये काम हो जाएगा। भाई कहेंगे अपने लिए
बहन कहेंगे अपने सुविधाओं के लिए, लेकिन सदगुरुदेव भगवान जो होते हैं ब्रह्मा, इसीलिए कहा गया कि अपने जिह्वा रूपी लिंग से अपने शिष्य के कर्ण रूपी योनि में जो मंत्र देकर दीक्षित करता है, उसी का नाम है, दूसरा जन्म हुआ आपका नाम पड़ेगा नाद संतान। और नाद संतान जिस दिन आप हो जाइएगा, दोबारा जन्म जिसका हो जाता है वो द्विज कहलाता है। और दूसरा जन्म जिस दिन आपका होगा, इसीलिए कहा गुरु ने शिष्य की सृष्टि किया, उत्पत्ति किया, इसीलिए गुरुर ब्रह्मा। अब गुरु को विष्णु क्यों कहा? अब गुरु को भी विष्णु कहा, तो विष्णु का काम क्या है? पालन करना। विष्णु भगवान के नाम लेने से विष्णु का गुणगान करिए। विष्णु का काम है संसार का रक्षा करेगा, पालन करेगा। तो यहाँ गुरु महाराज की आप पालन करते हैं, किसका रक्षा करते हैं? जिस दिन से आपको भगवान नाम का दीक्षा मंत्र देता है, उस दिन से आपको एक कवच हो जाता है। कवच क्या होता है? आप बुरे कर्म करने से बचिएगा। नहीं 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 नहीं, हम दीक्षा लिए हैं, हम गुरु मंत्र लिए हैं, थोड़ा सा गलती नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी दिल में अटकता है कि नहीं? बोलिए, अटकता है। आपको बुरे कर्म से फंसने से बचाएगा, रक्षा करेगा, आपको सत्य मार्ग पर ले जाएगा। ये गुरु का कर्तव्य है। गुरु विष्णु, इसीलिए गुरु को विष्णु कहा। अब महेश क्यों कह दिया? शंकर भगवान का काम है संहार करना। तो गुरु महाराज किसका संहार कर देता है? किसको मारा है? क्योंकि संत महापुरुष सुधारने का काम करता है। रात्रि में भी बोले थे। और भगवान सुधारते नहीं है, भगवान मारते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा, लेकिन सुधारेगा नहीं। आप उदाहरण देखिए, कंस ने बल का दुरुपयोग किया, कृष्ण ने सुधार दिया कि मार दिया? मार दिया, सुधारा नहीं। रावण ने बल का दुरुपयोग किया, राम ने मार दिया, सुधारा नहीं। हिरण्याकश्यप ने अपना बल का दुरुपयोग किया, भगवान ने मार दिया, सुधारा नहीं? सुधारा। लेकिन वही उंगली माल डाको ऐसे थे, संत भगवान बुद्ध संत बन करके आए, उनको सुधार दिया, मारा नहीं। रत्नाकर डाकू बन गए भगवान वाल्मीकि, नारद बाबा सुधार दिए। संत का काम है सुधारना। जैसे किसी बाल बच्चे अगर किसी का गलत कर्म कर रहा है, क्या कीजिएगा? मार दीजिएगा कि उसको सुधारने का काम कीजिएगा? आज जिसने सुधार दिया उसी का बड़प्पन होता है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान से भी बड़ी उपाधि संत का होता है। इसीलिए भगवान राम को देखो तो संतों के गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके सत्संग सुनता था। कृष्ण को देखो तो सांदीपनी मुनि के आश्रम में बैठ करके कथा सत्संग सुनता था। गोरखनाथ जी के चरणों में राजा भर्तरी बैठ करके सत्संग सुनता था। भागीरथी राजा जिसने गंगा को धरती पर लाया, वो भी गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके सत्संग सुनता था। क्योंकि सुधारने का काम संत ही कर सकते हैं। भगवान कदापि न किया है न करेगा। आप जैसा करोगे वैसा फल। अब गुरु को शंकर इसलिए कहा गुरुर्देवो महेश्वर। उन्होंने महेश का काम है संहार करना। और गुरु महाराज ने मेरा संहार क्या करेगा? वाणी के द्वारा, सत्संग के द्वारा, प्रवचन के द्वारा हमारे अंदर में जितना निंदा, शिकायत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरा हुआ है, ये सब को संहार करता है। इसीलिए गुरुर्देवो महेश्वरः। ठीक, इसीलिए तीनों नाम रहा गया। गुरुदाता मेरे अब की जन्म सुधारो, गुरुदाता मेरे अब की जन्म सुधारो, अब की जन्म सुधारो, ओ अब की जन्म सुधारो।
गुरुदाता मेरे अब की जन्म सुधारो, गुरुदाता मेरे अब की जन्म सुधारो। 1,84 में बड़ो दुख पायो दाता, 1,84 में बड़ा दुख पायो दाता। बार बार पशु अवतारो, ओ बार बार पशु अवतारो। धूप की सील में बड़ो दाता मेरे, धूप की सील में हाँ सलाम दाता मारो, ये दुख बाड़ा तो निवारो। गुरुदाता मेरे अब की जन्म सुधारो, गुरुदाता मेरे अब की जन्म सुधारो। राम भजन की राह बताओ दाता, राम भजन की राह बताओ दाता। बेटा जी भवन अंधारो, बेटो जी भवन अंधारो। गुरुदाता मेरे अब की जन्म सुधारो, गुरुदाता मेरे अब की जन्म सुधारो। गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फीका, गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फीका। फिर कौन नैन यचारो, ओ फिर क्यों नैन यचारो। पति बिन कोई तिरिया की शोभा, पति बिन कोई तिरिया की शोभा। क्या विधवा को सिंगारो, हो क्या विधवा की सिंगारो। गुरुदाता मोरो अब की जन्म सुधारो, गुरुदाता मारो अब की जन्म सुधारो। गुरु बिन सहाय करे कोई जीवन, गुरु बिन सहाय करे कोई जीवन। तीर्थ करो जी हजारो, ओ तीर्थ करो जी हजारो। बैकुंठ सो बचता जी आया, बैकुंठ से गुरुदेव जी आया। नारद सुखदेव पधारो, ओ नारद सुखदेव पधारो। गुरुदाता मारो अब की जन्म सुधारो, 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 गुरुदाता मारो अब की जन्म सुधारो। बोलिए गुरुवर महाराज की, बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदाता मेरे जीवन को सुधारो। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे ना भेद। गुरु बिना संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। आपका संशय अगर अंदर में कूट कूट करके भरा हुआ है तो गुरु के बिना मिट नहीं सकता है। तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार। अरे सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार।
तीर्थ आप कितनों हम करेंगे ना तो एक ही फल की प्राप्ति होगी। आज हम सबों के बीच में इतने इतने संतों का मिलन हो रहा है, 4 फल की प्राप्ति हो गई। और अगर सदगुरु मिल जाए, ज्ञान देता देने वाला, दीक्षा देने वाला, तो अनंत फल मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, ना जाने कहां से कहां से भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, भटकते रहते हैं। अरे भगवान कहां खोजने जाओगे, आपके पास भगवान है। धरती पर हल चलाने से पूरी धरती नहीं हिलती, हवा की थोड़ी सी झोंके आने से पत्ते हिलते, वृक्ष नहीं कि जड़ें नहीं हिलती। उसी लिए आप धर्म पर चलने वाले लोगों को, अधर्म पर चलने वाले लोगों ने उनकी भक्ति की आस्था को हिला नहीं सकते, हिला नहीं सकते, हिला नहीं सकते। हर युगों में साधु संतों को सताया गया है, हर युगों में। यहां तक कि साधु संतों को यज्ञ हवन करने नहीं देते थे, हर युगों में। लेकिन सताने वाला का आज नाम जय जयकार है। जिसको सताया, जिसने दुख सहा, उसी का आज नाम जय जयकार है। मीरा को विष दिया गया, लेकिन देने वाला का नाम जय जयकार नहीं है। आज मीरा का भी नाम जय जयकार है। सीता मैया की पवित्रता को दूषित करने के लिए रावण ने नाना प्रकार का प्रलोभन दिया। यहां तक कि अग्नि की परीक्षा ली गई, सीता मैया जली नहीं जली। प्रहलाद को आग में दिया गया, प्रहलाद जला नहीं जला। आज देखिए उन्हीं का नाम जय जयकार है, लेकिन जलाने वाला का कहीं नाम। तो आप धर्म पे अगर चलिएगा, कोई काम कीजिएगा तो लाख विघ्न आएगा, कुछ से कुछ लोग बोलेगा, लेकिन परवाह नहीं कीजिएगा। भगवान का कहना है, मेरे मार्ग पर पैर तू रख के तो देख, तेरा राह न बदल दूं तो कहना। मेरे लिए तो खर्च करके तू देख, तुझे कुबेर का भंडार न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वी वचन सुनकर तू देख, तेरे मुंह में अमृत बाणी न खोल दूं तो कहना। लेकिन कुछ कीजिएगा भगवान के लिए, तभी होगा ना। इस संसार में जो संतों के द्वारा, गुरु महाराज के द्वारा अगर कुछ सत मंत्र मिल जाता है तो समझिए वो सिद्ध हो जाता है। जितना भोजन करना जरूरी है, शास्त्र कहता है कि समय का 10वां हिस्सा आप भगवान नाम जाप पर भी लगावें। 24 घंटा को 10 से भाग दे दीजिए। अपने अर्थ का, कमाई का 10वां हिस्सा धर्म पर लगावें। अगर दिन भर में मजूरी 300 कमाए तो 30 रुपया जरूर भगवान के नाम पर लगाए। लेकिन लोग तो यहाँ पर एकदम पड़े हुए हैं। लेकिन हे नरनारी, यहाँ के सुना जाए कि दुनिया में खूब कमाया क्या हीरा और मोती, मगर क्या कहूं यारो जेब कफन में नहीं होती है। विचार कीजिएगा, हम दोहरा देते हैं उठो बात को। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, छठी के दिन पैकेट वाला कुर्ता कौन कौन देने के लिए तैयार होते हैं, खोजते हैं बाजार में जाके पैकेट वाला कुर्ता मिलना चाहिए। किसी के मन में आता है? भगवान ने कितना अच्छा बनाया कि जब छठी के दिन में पैकेट वाला कुर्ता नहीं खोजता है, आज जिस समय ये शरीर दुनिया से जाएगा उस समय भी पैकेट वाला कुर्ता दे करके विदा करता है? नहीं करता है। इतना होते हुए भी लोग नहीं समझ पाते हैं कि मैं संसार में क्यों आया हूं और किस लिए आया हूं। इस संसार में सभी लोग दुख मिटाना चाहते हैं, लेकिन दुख मिटता नहीं है, दुख बढ़ जाता है। हम लोग विचार कीजिए, संसार में कोई भी ऐसा काम हम लोग करते हैं उसमें संदेह होता है। देखिए, बाल बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं,
अब बाल बच्चा का पढ़ लिख करके नौकरी होगा, रोजगार मिलेगा या ना मिलेगा, उसमें क्या है, संदेह है कि नहीं? सही बोलिए, है ना? ठीक। हम कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, बनारस कहीं गए, नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें भी संदेह है, उसमें भी संदेह है। हम ना जाने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा के नौकरी सर्विस कराते हैं, मुझे बुढ़ारी में मानेगा कि नहीं मानेगा, इसमें भी संदेह है। मैंने अपने बेटा बेटी का शादी किया, अब बाल गोपाल होगा कि नहीं होगा, इसमें भी संदेह है। लेकिन किसी की मृत्यु होगा या नहीं होगा, इसमें संदेह है? तब काहे बोला है, हाय रे बंगला, हाय रे मोटर, हाय रे बेटा, हाय रे नाती। जब मृत्यु मेरा करीब है, मृत्यु मेरा निश्चित है, फिर भी मैंने उनको नहीं जापा जिससे कि मुझे आवागमन के चक्कर से दूर करेगा, उसको मैंने नहीं भजा, तो संसार में क्या लेकर के जाओगे? विचार कीजिए। इसी को सोचने की जरूरत है। एक जगह किसान हल को जोत रहे थे, कोई महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहे कि इसमें क्या बोए हो? तो अधिक धूप था, बेचारे का नाश्ता कलौआ नहीं आया था, बड़े क्रोध में थे। अब महात्मा जी ने कहे, अरे क्या बुने हो बताओ ना। अब वो जो है प्यास के मारे कुछ नहीं बोले, हल जोत रहा है। और जब हल जोत रहा है, 2-4 बार महात्मा जी बोले, उसके बाद क्रोध करके बोले, जाइए, हम भूखे प्यासे हल जोत रहे हैं, तुम जो है मुझे परेशान कर रहे हो, जा। महात्मा जी ने कहा, बेटा आज तुमको मैं पूछ रहा हूं कि इस जमीन पर खेत में क्या बोए हो, तो तुम नहीं बता रहे हो, लेकिन 15 दिन के बाद इसी रास्ते से हम गुजरेंगे बेटा, तो तुझे बताना नहीं पड़ेगा तुम गेहूं बुने हो कि धान बुने हो कि मूंग बुने हो, हम अपने आप जान जाएंगे कि क्योंकि बीज तो हो चुका, यानी गाछ हो जाएगा तो हम जान जाएंगे। उसी प्रकार अगर कोई ये कहे कि मैं गलत कर्म आपने गुप्त रूप में भी अगर किए हो महाराज, तो आपको बताने का जरूरत नहीं भी पड़ेगा, एक ना एक दिन वह स्वयं प्रकट हो जाएगा। इसलिए अपने आप व्यवहार और कर्म को सुधारो। ये शरीर हम लोगों का क्या है, एक लाठी है। कुम्हार भैया के देखना चाहिए, कुम्हार भैया जे चाक चलाय छे, सरल भाषा में कही छे जे कि समझी जाए। चाक जो चलाता है लाठी रहता है, और लाठी से जब रनिंग कर देता है, फिर लाठी को खोल कर रख देता है, तो चाक घूमना बंद होता है कि घूमते रहता है? घूमते रहता है, बंद नहीं होता है। उसी प्रकार हम लोगों का ये शरीर एक लाठी है, इसके अंदर में एक चक्का है, वो जीवात्मा। वो चक्का क्या है? जीवात्मा। ये लाठी छूटता है, ये शरीर छूटता है, लेकिन वो जीवात्मा चलती रहता है। चलता है कैसे? जब तक कि जितना समय तक उस चाक में रनिंग रहता है, जितना कर्म करके स्पीड दिया करते हैं, उतना तक वो घूमता है। आपने भी जैसा जैसा कर्म किया है, जीवात्मा उसी के अनुसार घूमेगा। कैसे? जैसे कि 1000 कहा गया है कि 1000 गाय को, एक गौ माता को आप वहां से ले आइए और बछड़ा को दूध पिला करके दूह लीजिए, और बछड़े को एक कोठली में बंद कर दीजिए, और गौ माता को 1000 गायों में मिला दीजिए। अब कुछ देर के बाद गौ माता के बछड़ा को आप खोल दीजिए। बछड़ा खोजते खोजते कहां जाएगा? अपनी माता के पास। ध्यान दीजिएगा, पूजा कटा सौठे में करेगा। ध्यान दीजिएगा, वह बछड़ा अपनी गौ माता, अपनी माँ के पास जाएगा,
1000 गायों में छिपा दीजिएगा, लेकिन अपने माँ को खोज कर जाइएगा। आपने जो पाप कर्म धरती पर किया है 1000 बार भी जन्म लेकर आइएगा, लेकिन वो गौ माता और बछड़े के तो वो पाप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कबीर कमाई आपनो कभी निष्फल न जाए। आपने अगर अच्छा कमाई किया है तो वो साथ जाएगा, अगर ऐसा करेगा तो 1000 बार भी ये जीवात्मा अगर जन्म लेगा, चक्के की तरह घूमेगा, तो वो पाप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लोग कहते हैं भोला बाबा का गच्छी दिलिए ना, पाप कटी गए। हम कहते हैं किसी अफसर को अगर आप 2-4 रुपया दीजिए, कागज खत्म है, गलत है तो सही हो गया। घूस दिया तो कागज सही, यानी भोला बाबा आपने गलती किया, भोला बाबा को लड्डू चढ़ा दिया, उपवास रह दिया, यानी भोला बाबा को घूस दे दिया, तो बाबा भगवान भोला भी तो घूसखोर है। भोला बाबा भी घूसखोर हो जाएगा, तो आदमी और भोला बाबा में अंतर क्या रहेगा? कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। आपको कर्म बढ़िया करना होगा। महर्षि चाणक्य ने खराब नहीं लिखा है। धेनु सहस्तेत्रुषु बस गच्छति मातरम ततः यच्च कृतम कर्म कर्तु मनः। 1000 गायों के पीछे भी गाय को मिला देगा तो बछड़ा वही जाएगा। आप अगर पाप कर्म किए हैं 1000 बार भी जन्म लीजिएगा जिस रूप में, तो पाप आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, कम होगा, लेकिन जब संकल्प ले लीजिएगा कि जितने बुराई है मेरा ले लो मालिक, आज दिन से भोलेनाथ मैंने कथा श्रवण किया है, अच्छाई मेरे अंदर में भर दो, तो आपका कथा सफल हो गया, आपका सत्संग सफल हो गया, आपका भक्ति सफल हो गया। कहीं उपवास व्रत की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपका कर्म बढ़िया रहेगा। इसलिए हम लोगों को विचार करना होगा। एक बार दशरथ जी स्वर्ग में बैठे हुए थे, माथे पे हाथ रख करके सोच रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि गए और दुर्वासा ऋषि ने पूछे, दशरथ जी महाराज आप इतना चिंतित क्यों हैं? कहा, चिंता तो मुझे कुछ नहीं है, संपत्ति राजपाट दौलत माल खजाना सब है, लेकिन एक चिंता है कि राम, मुझे तो देखने में लगा कि राम कभी गलती नहीं किया, फिर भी राम के साथ इतना बड़ा बन बन क्यों भटक रहा है? सीता जो पलंगों पर रहने वाली, महलों में रहने वाली, बन बन क्यों भटक रही है? बस यही चिंता है। कहा कि राम को आप कितने दिन से जानते हैं? कहा जब से मेरे घर आए बेटा बनकर। कहा कि तुझे पता नहीं है राजन, एक समय का बात है, राम एक बार कश्यप जी की 2 पत्नी दीति अदिति और दोनों के वंश से देव दानव जब उत्पन्न हुए थे, लेकिन पिता तो एक ही थे। पुराने समय में माता के वंश से नाम रहता था, तब ना देव दानव बना। बीच में माता का नाम उड़ा दिया, सर्टिफिकेट सब में खाली पिता का नाम लिखता था। अब फिर संविधान में चला कि नहीं, माता का भी नाम लिखा जाए, अब लिखा जाता है, बीच में हटा दिया था। तो अब आया कि बात जिस समय देवादि संग्राम हुआ, उस बीच में घमासान दोनों में युद्ध हुआ हिस्सा मांगने के लिए, कि जब पिता की संपत्ति है तो नहीं दीजिएगा, माता भले 2 है लेकिन संपत्ति तो पिता का है ना, पिताजी तो एक ही है। अब दोनों में जब झगड़ा हुआ तो विष्णु भगवान को पंच बनाया कि भाई तुम ही फैसला कर दो, जब पिताजी का चीज है तो मेरा भी होगा। अब विष्णु भगवान ने पक्ष विपक्ष कर दिया। गांव समाज में भी होता है पक्ष विपक्ष। आज जब पक्ष विपक्ष हुआ, ये देवताओं के तरफ बोलने लगा और देवताओं के तरफ आकर के लड़ाई झगड़ा भी करने लगा, संहार करने लगे। उसमें से 2 दानव दौड़ते 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 भागा कि अब मुझे प्राण बचाना है। जब प्राण बचाने के लिए भागे, लेकिन विष्णु के चक्र से कौन बच सकता है?
कुछ दूर जब गया तो देखा कि भृगु जी के कुटिया में भृगु जी की स्त्री दरवाजे पर बैठी हुई थी। ये दोनों जाकर दानव कहते हैं, माँ मेरा रक्षा करो, माँ मेरा रक्षा करो। कहा क्या हुआ? कहा अभी वक्त बताने का नहीं है माँ, अगर तुम संकल्प लो कि मैं तुम्हारा बेटा पुत्र के समान हूं, मैं अतिथि हूं, अगर तुम मेरा रक्षा कर सकती हो तो संकल्प लो। कहा बेटा मैं तो संत की स्त्री हूँ, संकल्प लेती हूँ, बता क्या तुझे दुख है? कहा पीछे से मुझे कोई मारने के लिए आ रहा है, मेरी प्राणों की रक्षा करो माँ। जैसे हाथ जोड़े, कहा बेटा मैं संत हूं, मैं संत की स्त्री हूं, मैं संकल्प लेती हूं, तुझे बाल बाका कोई नहीं कर सकता है, जा तुम मेरे इस कुटिया के अंदर में प्रवेश कर जाओ। जैसे प्रवेश किया पीछे से विष्णु भगवान आ गए। कहे इधर दो दानव को जाते हुए देखे, लेकिन संत की स्त्री है, झूठ कैसे बोलेगी? कहा देखे हैं। कहा कहाँ है? कहा मेरे कुटिया में है। कहा निकालो। कहा नहीं विष्णु, वो तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन वो मेरा अतिथि है, और अतिथि का मतलब होता है कि कोई तिथि तारीख निश्चित ना हो, उसी का नाम अतिथि है, क्योंकि अतिथि देवो भव, वो मेरे देवता के समान है, उसका रक्षा मेरा कर्तव्य है। अब दोनों में वाद विवाद बढ़ा, इतना दोनों में वाद विवाद बढ़ा कि विष्णु भगवान अपने विवेक को खो गए, और विवेक को खोने के बाद उन्होंने भृगु के स्त्री पर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। जब सुदर्शन चक्र चला, उसी समय आवाज आता है, स्वामी बचाओ। भृगु जी कहीं बाहर में स्नान करने के लिए नदी किनारे गए थे। दौड़कर जैसे आते हैं तो देखते हैं अपनी प्राण प्यारी स्त्री, प्राण प्यारी पत्नी का सर से धड़ अलग है। उसी समय भृगु जी ने इस दशा को देखा, कहा कि हे विष्णु तूने ये बड़ा अनर्थ कार्य किया, तुम जगत का रक्षा पालन करने वाले हो, लेकिन मेरी पत्नी को कैसे तुम दुनिया से विदा कर दिया? जा मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि जिस प्रकार मैं अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा हूं, और मेरा ये अभी क्षण में मैं अपना प्राण तजता हूं, और तेरे सामने तुम्हारी स्त्री जाएंगे और तुम भी पत्नी के वियोग में रो रो करके जीवन बिताओगे। तो समझिए, जब राम को अपने कर्म का फल भोगना पड़ा था, हम और आप कौन हैं? जब राम विष्णु अवतार थे, फिर भी कर्म उसको नहीं छोड़ा। इसलिए कथा संकेत मनोरंजन नहीं है। कई कई गांव जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ये वो क्या ये वो मनोरंजन करा के चले गए, 2-4 लाभ नहीं हुआ तो 7 दिन से क्या लाभ मिलेगा कथा सुनने से? बच्चा स्कूल पढ़ने जाए और बच्चा को कोई लाभ ना मिले तो पढ़ के क्या होगा? इसलिए कहा कि ये कथा संकेत देते हैं कि अपने जीवन का सुधार करो। आइए